Dear students, this is the last method in your standard, that is by cross multiplication, means simultaneous equation you have to solve by using cross multiplication method. In the previous videos I have told the two methods, substitution method and elimination method. This method is different from the other two methods. How to find the values of x and y using this method? First of all, very important, you have to write the equation only in this form. अब जो भी वेरिएबल यूज किया गया हो उसको हमें पहले एक वेरिएबल लिखा, मतलब ये x एंड y ए बी सी कॉन्स्टेंट है, जैसे 2 3 7 10 इस तरह से. तो फर्स्ट यू राइट द x अगर x एंड y में क्वेश्चन है तो, अदरवाइज द वेरिएबल विच यू हैव यूज्ड, x first, then y, and then constant term, and then is equal to 0. The right hand side must be 0 in this method, especially in cross multiplication method. तो right hand side को 0 बनाना ही है. अगर मान लीजिए नहीं है 0, जैसे हम देख पा रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में नहीं है, ये तो परफेक्ट है, लेकिन इक्वेशन नंबर 2 में नहीं है, तो यू हैव टू टेक दिस 3 इन द लेफ्ट हैंड साइड. अच्छा, एक चीज और भी दिखाई दे रही है, यहाँ x और y है और यहाँ y एंड x है. इट मीन्स यू हैव टू चेंज द ऑर्डर ऑफ द टर्म्स, मतलब -2x यू राइट इन दिस साइड एंड y राइट इन दिस साइड. तो जब एक ही साइड में कोई ऑर्डर से चेंज करना होता है, साइड नहीं चेंज कर रहे हैं, ऑर्डर, देन देयर इज नो चेंज इन द साइन, साइन में कोई चेंज नहीं होगा. अब वी राइट, हम ये लिखे दे रहे हैं, we write equation 1 and 2 in the form ax plus by plus c. तो फर्स्ट इक्वेशन है, आप उसको छोड़ दीजिए, इसको हम लिख रहे हैं, तो पहले -2x लिखे, इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 के बारे में, -2x लिखे प्लस y, बिकॉज x पहले लिखना है, y बाद में लिखना है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1. अगर इक्वेशन 1 में y पहले होता है, x बाद में होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी. एंड दिस 3 टेक इन दिस साइड, -3 इज इक्वल टू 0. अच्छा, अभी आपको हम कोई भी आप क्वेश्चन करें मैथमेटिक्स में स्पेशली, तो मिनिमाइज द नंबर ऑफ माइनस साइन, मिनिमाइज. अगर यहां पे आप 3 टर्म्स हैं और 2 में माइनस साइन दिख रहा है और ये हमारा इक्वल है, तो यू कैन मल्टीप्लाई बाय -1, तो इट विल चेंज इनटू प्लस, दिस इज प्लस एंड दिस विल बी माइनस, तो सिर्फ एक माइनस साइन आ जाएगा. माइनस साइन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है पूरे मैथमेटिक्स में, सबसे ज्यादा बच्चे गलत करते हैं माइनस साइन को लेकर के. तो माइनस साइन जब आवे तो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, बहुत अलर्ट रहना है. माइनस साइन आ गया है, उसको आप समझिए एक बम की तरीके से, क्योंकि वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है. तो वी विल मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये आ गया 2x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0. अब इक्वेशन 2 यू विल राइट दिस इक्वेशन 2 इन दिस फॉर्म, तो ये इक्वेशन 3. अब इक्वेशन 2 से हमें कोई मतलब नहीं, बिकॉज इक्वेशन 2 ही यही आया. इक्वेशन 1 एंड 2 अब आप देख सकते हैं, this is also written in the ax plus by plus c form. How to solve? अब हम इसको सॉल्व करके बताते हैं कैसे सॉल्व होता है. सबसे पहले जब ये इक्वेशन आ जाए तो फिर से एक जगह पे हम लिख ले आगे नेक्स्ट लाइन में कि ये फर्स्ट इक्वेशन लिखी है, मतलब इसको फिर से आप लिखिएगा, क्योंकि आपके पास तो हम तो रब कर रहे हैं, बट यू हैव टू राइट 2x minus y plus 3 is equal to 0. Now this is the equation number 3. अब जब दोनों इक्वेशन को इस तरीके से लिखा जाए, उसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहां पे यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लिख दें अगर, तो ज्यादा बेटर है. यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पता चले कि कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन. सबसे पहले आप मिडिल टर्म, इसमें इन दोनों में मिडिल टर्म्स कौन सा है, मतलब मिडिल वेरिएबल y है ना, इसमें भी y है, इसमें भी. सबसे पहले आप y लिखें. y लिखने के बाद कांस्टेंट टर्म का जो कोफिशिएंट हम हमेशा 1 लिखें, चाहे वहां पे जो कुछ भी हो, हमेशा 1.
यहाँ पे मिडिल वेरिएबल, अब मिडिल वेरिएबल जरूरी नहीं कि y ही हमेशा हो सकता है a b कुछ और हो, x हो, t हो, s हो, तो दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, बट दिस इज नॉट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, ये हमेशा 1 रहेगा। फिर उसके बाद यहां से चले यहां पे आए, अब कहां पे आएंगे, फर्स्ट पे, तो फिर से x लिखेंगे, देन रिपीट, मतलब जो पहला टर्म लिखा है उसे फिर से रिपीट करें, यानी y कांस्टेंट टर्म मतलब 1 x एंड y, ये लिखना जरूरी है। अगर इस तरह नहीं लिखेंगे x y 1 करके लिखेंगे तो इन साइन यू विल नॉट, द प्रॉपर साइन यू विल नॉट गेट एग्जैक्ट। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 देखें, जो y का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट किसे कहते हैं, अगर कोई कहे तो y का कोफिशिएंट 7 और -7, -7, y को छोड़ के जो भी उससे मल्टीप्लाई है वो सब टर्म कोफिशिएंट कहलाते हैं, तो यहां पे -7 लिख दें इसका कोफिशिएंट। अब इसके बाद हमने ये लिया था, तो यहां पे जो भी टर्म है, जो भी नंबर है वो लिख दें विद साइन, ठीक है। देन x का कोफिशिएंट, क्योंकि इधर से इधर है, दैट इज 3, एंड देन -7 इज इक्वल। सेम प्रोसेस यू हैव टू रिपीट विद इक्वेशन नंबर 3, मतलब नेक्स्ट इक्वेशन के लिए भी, और नीचे लिखना है, यहां भी क्या लिखेंगे, y का कोफिशिएंट -1, क्लियर, क्योंकि y के साथ माइनस है, ये 1 जो लिखा नहीं होता है 1 ही माना जाता है, हिडन क्वांटिटी, प्लस 3 विद साइन, मतलब 3 लिया, अब बिकॉज ये प्लस लिखे या ना लिखे, बट माइनस अगर होता है तो माइनस जरूर मेंशन करते हैं, एंड हियर 2 अगेन -1। अब इसके बाद क्वेश्चन शुरू होता है, लिखने के बाद छोड़ थोड़ी देंगे कि डिजाइन बनानी है, डिजाइन नहीं बनानी है भैया, इसमें क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। हाउ टू फाइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मल्टीप्लाई इन दिस डायरेक्शन, डाउनवर्ड एरो, मतलब -7 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसीलिए हमने ये एरो बना दी। देन यू विल मल्टीप्लाई इन अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब -1 इंटू 10 करना है, ठीक है। सिमिलरली 10 इंटू 2 करना है, 3 इंटू 3 करना है, 3 इंटू -1 करना है, एंड 2 इंटू -7। बट यहां पे आप गलत कर सकते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझना है कि कैसे करना है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, आई नो दिस, एंड यू आल्सो यू विल फील हियर y एंड 1 इज देयर, मतलब जो वेरिएबल, इसमें 3 टर्म्स हैं, एक कांस्टेंट है, 2 वेरिएबल्स हैं, इन दोनों के बीच में जो नहीं है उसे आप लिख लें यहां पे, और उसके बाद में इसका मल्टीप्लाई कर दें नीचे डिवाइड करके पूरा, तो -21 है, विद साइन लिखें, ओके। बट व्हेन यू मल्टीप्लाई दीज टू, उसके पहले मल्टीप्लाई करने से बिफोर मल्टीप्लीकेशन यू पुट द माइनस साइन, ये जरूरी है, इसी में गलतियां होती हैं, यू विल डू द मिस्टेक्स हियर बिकॉज यू विल नॉट राइट इफ माइनस साइन, यू विल नॉट गेट द करेक्ट आंसर। तो व्हेन यू मल्टीप्लाई द फर्स्ट एरो, मतलब ये वाला एरो जो डाउनवर्ड एरो है, उसके जस्ट बाद आप माइनस साइन पुट कर दें, वो फार्मूले का माइनस साइन है, ना कि किसी क्वेश्चन का। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो -1 इंटू 10 -10 होगा, तो माइनस जब होगा तो आप ब्रैकेट लगाइए, या तो इतना रहे मतलब कॉन्सेंट्रेशन हो कि वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां डायरेक्टली हम प्लस भी लिख सकते हैं, बट you have to concentrate in this case. Then is equal to sign, no plus no minus, यहां पे is equal to, ये कंप्लीट हो गया। in between 1 and x which variable is not there, that is y, तो y लिख दे और 4 फिर से अपॉन करें। सेम प्रोसेस 10 इंटू 2 20 होगी, एंड माइनस हमने बताया करना ही करना है, और ब्रैकेट लगा दे तो ज्यादा बेटर है, फिर चाहे जो भी नंबर हो उसको मल्टीप्लाई करके लिख दे, भले यहाँ प्लस है कोई दिक्कत नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम। देन इज इक्वल टू साइन, अभी ये भी बचे हैं, अब इसमें क्या चीज नहीं है, 1 नहीं, आप देख सकते हैं 3 बताया था, 3 इंटू -1 -3 माइनस और ब्रैकेट। अब फिर आगे सोचे तो 2 इंटू -7 -40, दिस कंप्लीट। You have to simplify the जो एडिशन सब्ट्रैक्शन,
अब -21 + 10 इज इक्वल टू y/20 - 9। अच्छा चलिए हम एक स्टेप लिखे दे रहे हैं, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है इस स्टेप को लिखना, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। -11 11 11 आप देख सकते हैं सब -11 ये सब है। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, ये 2 इक्वल साइन कभी आपने देखा इस तरीके से? नहीं देखा ना। अब आप देखिए, ये इक्वल साइन का मतलब कि दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी, दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी, दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी, मतलब सब एक दूसरे के बराबर हैं, इक्वल हैं। इट मीन्स तो अगर सब इक्वल है तो हम x/-11 इज इक्वल टू 1/11 कर सकते हैं, क्योंकि x निकालना है। अब -11 को उधर ले जाए तो -11/11 कितना हुआ? -1। द वैल्यू ऑफ x इज -1 एंड आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ x अब y/11 कर दें तो y/11 इज इक्वल टू 1/11, तो y इज इक्वल टू 11/11 मीन्स 1। तो दिस इज द -1 and 1 आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y। लेकिन हमने बताया था, इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं कि हाउ टू चेक योर वैल्यूज। ओनली पुट द x एंड y इन एनी इक्वेशन, चाहे 1 में रखें चाहे 2 में रखें। जैसे ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है मान लीजिए, या 2 है, किसी में भी रख दें। y - 2x इज इक्वल टू 3 था, इसमें अगर हमने रख दिया y की वैल्यू x की वैल्यू तो 3 आ जानी चाहिए। तो y की वैल्यू 1 -2 और -1, अब ये 1 + 2 देखिए आप 3 आ गया, यानी बोथ आर इक्वल। अगर ये इक्वल नहीं होती इसका मतलब फिर कहीं गलत है आपका, तो यू हैव टू बी कॉशियस। वन मोर क्वेश्चन आई विल टेल यू बेस्ड ऑन द, ये तो डिजिट्स में था। अच्छा पहले चाहे फ्रैक्शन में भी हो, आपको चेंज करना है ax + by + c इज इक्वल टू 0 में ही चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बेस कर रहा है, थोड़ा वेरिएबल को लेकर के है, तो कोई डरने की बात नहीं है, कभी कभी वेरिएबल्स भी आते हैं। जैसे मान लीजिए x - y इज इक्वल टू a + b। बच्चे इसमें बहुत डरते हैं, अरे सर इसमें तो डिजिट्स नहीं है। तो डिजिट्स की नहीं हो या हो उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो मेथड पता होना चाहिए ना। तो जो इफ यू नो द मेथड एंड द कैलकुलेशन इज करेक्ट देन योर आंसर विल आल्सो बी करेक्ट। तो ये क्वेश्चन है, एंड यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। अच्छा इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं एंड एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो एनी method you can apply, but I'm telling you this question by using the cross multiplication method। अब ये हमने बताइए कि कोई भी क्वेश्चन जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वाला हो, ये इस फॉर्म में लिखा होना चाहिए, इज इक्वल टू 0। अब चूंकि स्मॉल क्यों नहीं यूज किया, ये भी बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है कि अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में कहा था कि स्मॉल ax + bx + c इज इक्वल टू 0, उसमें बट हियर द वेरिएबल्स आर यूज्ड ऑलरेडी। तो हम अगर a कर देते स्मॉल है तो आप कहते कि अरे ये तो वहां भी यूज है यहाँ भी, तो इसलिए हमने कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल। यू हैव टू राइट इन दिस फॉर्म। अब कैसे लिखेंगे मालूम है, तो ये दोनों टर्म राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड में ले लें, -a - b, तो माइनस हम कॉमन ले सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं पूरा टर्म एक साथ। इक्वेशन नंबर 3, और इसको कैसे लिख सकते हैं सिमिलरली। अब ऐसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरा टर्म एक साथ ले लिया, कोई माइनस आना ही, चेंज करना ही बाद में साइन। इक्वेशन नंबर 4 क्लियर। देन व्हाट यू हैव टू डू, अब देखिए ये है ना उसी फॉर्म में, पहले x है दोनों इक्वेशन में, देन y एंड देन कांस्टेंट टर्म। ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, जहां पे x और y नहीं लिखा होगा दैट यू विल ट्रीट एज द कांस्टेंट टर्म। ओके, अब सबसे पहले यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, लिखने में थोड़ा ज्यादा है लेकिन बहुत ही सिंपल और इजी। अब हम इसको ऊपर से लिखते हैं, आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा और लगा भी लिया होगा।
बिकॉज आई हैव टू राइट ऑल द टर्म्स, ये इसको अभी हम छोड़ दे रहे हैं बिकॉज 3 और 4 से ही लेके चलना है। तो 3 और 4 सबसे पहले क्या करते हैं, हमने बताया था सबसे पहले मिडिल टर्म्स, देन कांस्टेंट, देन एक्स, देन एक्स एंड देन रिपीट अगेन राइट द मिडिल वेरिएबल। फर्स्ट द मिडिल वेरिएबल, देन कांस्टेंट। कांस्टेंट की जगह हमने बताया 1 लिखना है, चाहे जो भी हो, चाहे जो कांस्टेंट हो, कोई भी नंबर, कोई भी कुछ भी हो, विदाउट एक्स एंड वाई, देन एक्स एंड देन वाई अगेन। अब इक्वेशन नंबर 3 से इनके कोफिशिएंट लिखना है। इनके पहले क्वेश्चन बताया व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ वाई इज -1, तो -1 रखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 3। अब 1 का कोफिशिएंट क्या है, ये पूरा टर्म, मतलब -a + b ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? x का क्या है, 1 है, क्योंकि x के पहले 1 लिखा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है, बट यू हैव टू राइट 1 एंड देन अगेन -1, तो ये सब 1 हो गया ये। ओके, यू कैन सी, चेक द कोफिशिएंट जो हमने लिखा है सही है कि नहीं। y की जगह पे -1, y के नीचे, क्यों? क्योंकि y के पहले जो कोफिशिएंट है -1 है, देन -a + b, साइन बहुत जरूरी है। Now you write the coefficient of x and y constant term below this from equation number 4. अब y का कोफिशिएंट क्या है, b है, यहां पे आप देख सकते हैं। 1 की जगह पे क्या लिखोगे, -a² - b like this, and x का कोफिशिएंट that is a and then again b। अब a और b में आने का ये मतलब नहीं है कि हमको डर जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत गलत करते हैं, वो तभी गलत करते हैं जब उनके अंदर एक डर पैदा होता है। बट डोंट अफ्रेड, वाई? क्योंकि ये बहुत ही इजी है। मैथमेटिक्स इज द इजीएस्ट वन। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जैसे हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी और इन सब में आपको एक चैप्टर में 50 क्वेश्चंस है, तो पूरे 50 क्वेश्चंस का आंसर लर्न करने हैं, मतलब वर्ड टू वर्ड। कभी कभी तो टीचर्स लोग गलत काट देते हैं, तो आपको करना क्या है कि वर्ड टू वर्ड याद करना है, और उसमें समझना भी बड़ा मुश्किल होता है, या कहानी की तरह आपको जो भी आता है। बट इन मैथमेटिक्स वन फार्मूला इज देयर एंड डिपेंड्स द 20 क्वेश्चंस या 30 क्वेश्चंस, और वो फार्मूला जब आप उसमें लगाएंगे, एक फार्मूला बस समझने की जरूरत है, जैसे अभी यही बता रहे थे एलिमिनेशन मेथड, तो आप इसके चाहे जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, और इनका यूज भी आगे दूसरे क्वेश्चंस में होता रहेगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैथ्स एंड अदर सब्जेक्ट्स। तो यू हैव टू ट्रीट दिस एज द इजीएस्ट वन। आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हमने बताया इस एरो को यहां मल्टीप्लाई, -1 को इससे करेंगे और फिर इसको इससे करेंगे, देन यू विल मल्टीप्लाई लाइक दिस। अब कहीं कहीं जगह कम पड़ जाती है, तो डोंट वरी, अब यूज हो गया। द एक्स लिखा, अभी बताया इसके पहले कि इन दोनों बीच में वेरिएबल एक्स नहीं है, एक्स लिखा, डिवाइडेड बाय, अब सबसे पहले साइन करना है, -1 इंटू माइनस प्लस, सिर्फ ये बचेगा a²। हमने कहा तुरंत आप माइनस करके ब्रैकेट लगा दीजिए, इससे इजी ये होगा कि हम आगे मल्टीप्लाई करने में गलती नहीं करेंगे। b इंटू माइनस, तो अब -b इन a + b ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये दो ब्रैकेट स्मॉल हो गए, तो आप स्मॉल ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं, मिडिल ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं, लाइक दिस। अभी आप गलतियां कहीं नहीं दिखेंगी। इज इक्वल टू, इन दीज टू वेरिएबल टर्म्स y इज नॉट देयर, तो y अपॉन, अब इसको ये माइनस, पहले साइन हमेशा पहले लिखा जाता है, देन डिजिट एंड देन वेरिएबल, तो ये हम उसी फॉर्म में लिख रहे हैं। अब ये माइनस कर दिया और ये ऐसे लगा दिया ब्रैकेट, देन अगेन 1 इंटू दिस, तो पहले माइनस लिखे एंड देन a² - b²। अच्छा, अब थोड़ी जगह कम पड़ गई, लेकिन इधर लिखे देना, इज इक्वल टू, यहाँ 1 लिखना है, 1 इंटू b दैट इज b, एड माइनस साइन लगा, ब्रैकेट a इंटू -1 -a, लाइक। अब आपको पता चल गया कि हम क्या करने जा रहे हैं, सिंप्लीफाई। सबसे ज्यादा दिक्कत सिंप्लीफाई करने में होता है, और सिंप्लीफाई जब गलत होगा तो समझ लीजिए कि फिर पूरा आंसर गलत आएगा। सिंप्लीफाई करने में बहुत ज्यादा ध्यान देना है, जैसे x अपॉन a² - b², इस माइनस को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो प्लस बन जाएगा b इंटू a, ab,
b इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस हट गया था, इज इक्वल टू वाई अपॉन, आप देख सकते हैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, क्लियर, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल, इज इक्वल टू 1 अपॉन बी प्लस ए, सिंपल। अब जो कट रहा है उसे आप काट दें एंड देन यू विल गेट द सिंप्लीफाइड फॉर्म। अभी लेकिन हो सकता है सिंप्लीफाइड अभी और थोड़ा सा लेना। यहां क्या कट रहा है, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड देन ऑल अदर्स आर सिंपल, एक्स अपॉन व्हाट यू हैव ए स्क्वायर प्लस ए बी, ओके, इज इक्वल टू वाई अपॉन माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, क्लियर, इज इक्वल टू 1 अपॉन हम ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, बी प्लस ए भी लिख सकते हैं, देयर इज नो चेंज इन द एक्सप्रेशन। पाउज, कभी कभी वीडियो को वो सॉरी कभी कभी अपने जो लिखते हैं हम वो पॉज भी कर देना चाहिए। पॉज इसलिए जैसे वीडियो को पॉज करते हैं करेक्शन करने के लिए, वैसे आपको अगर कहीं लग रहा है तो पॉज करके मतलब लिखना छोड़ के बोले देख सकते हैं कि सब कुछ सही लिखा हुआ है, यस, एंड देन डू द नेक्स्ट स्टेप। अब आफ्टर यू हैव रिटन सिंप्लीफाइड फॉर्म, क्या ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है? नो, व्हाई? यू हैव हियर ए स्क्वायर एंड प्लस ए बी, मीन्स ए को हम कॉमन ले सकते हैं, तो यू विल गेट द ए इंटू ए प्लस बी। फैक्टराइजेशन भी थोड़ा बहुत आना चाहिए, थोड़ा बहुत क्या पूरा आना चाहिए। माइनस बी कॉमन ले सकते हैं तो अगेन ए प्लस बी एंड 1 अपॉन ए प्लस बी। वाई आई हैव डन दिस वन, क्योंकि अब आप देख सकते हैं ए प्लस बी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ कायदे से तो मतलब अगर हम कहें कि इस इक्वल साइंस आर देयर तो हम a प्लस बी से मल्टीप्लाई ऑल द टर्म्स करें तो ये कैंसिल हो जाएंगे सब, a प्लस बी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दे तो दिस विल बी कैंसिल, a प्लस बी यहाँ पे a प्लस बी यहाँ, तो यू कैन मल्टीप्लाई, जब सेम टर्म हो तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं और वो कैंसिल हो जाए, मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी, तो व्हाट यू विल गेट x अपॉन a, बस डायरेक्टली लिखना है y अपॉन माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, क्लियर। अब x इज इक्वल टू x अपॉन a इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू a पहला टर्म, y अपॉन माइनस b इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू माइनस b। ये टू वेरिएबल्स यू विल गेट a and b minus b, तो values of x and y. By this way you can find the x and y and all the three methods I told you in the 3 videos in my channel Study Bright. So if you want to see, so you can see the other videos also of the class according to your class. There are various videos of the various classes, और उसमें आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ें सही है और आपको समझ में आना ही चाहिए, इसलिए क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया गया है। Therefore, now I conclude the simultaneous equation here by at the last the 3 methods, the third method is there and only the 3 methods in your course. Thank you.